Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Satyan Education Services. How are you, students? I hope you all are fine. This is your second lecture of chapter number 11. Let's begin. Yes, students, the title of chapter number 11 is Industry in Pakistan. In last lecture, I will explain you the definition of industry, industries of Pakistan, definition of exports and imports, what are the products which are imported by Pakistan, and what are the products which are exported by Pakistan, and how we will balance the export and import in Pakistan. Today I will explain you the other industries of Pakistan. So the topics I will explain you in today's lecture are introduction of cotton, the stages of cotton processing, cultivation of cotton, processing of cotton, and the chemicals. Introduction. The textile industry is often considered the backbone of the Islamic Republic of Pakistan's economy. Pakistan's textile industry is the fourth largest cotton producer, sixth largest importer of raw cotton, the third largest consumers. जो कॉटन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, वो जो पाकिस्तान है जिसका पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, उसकी रीढ़ की हड्डी रखती है, उस पर जो है सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है. जो पाकिस्तान है वो उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो चौथी जो है वो सबसे बड़ी कॉटन प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है. इसके अलावा ये जो है वो छठी जो है वो इम्पोर्टेंट रॉ कॉटन है और थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है. ये सबसे ज्यादा जो है वो तीसरे नंबर पर आती है, जिसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पाकिस्तान में. द कॉटन कंट्री, fourth largest grower of cotton after USA, China and India, third largest consumer of cotton, third largest exporter of cotton textiles, second largest supplier of cotton yarn with 26% share of the international market. पाकिस्तान के हिसाब से कॉटन कंट्री है कि ये चौथे नंबर पर आता है कॉटन को बनाने में, जो है वो यूएसए, चाइना और इंडिया के बाद, और तीसरे नंबर पर ये कंज्यूमर है कॉटन का, और तीसरे नंबर पर ही ये आता है जो कॉटन को एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरे मुल्कों को देता है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर है जो कॉटन यार्न को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, और ये एक्सपोर्ट इस तरह करता है कि 26% इसका शेयर है. जो आलमी मार्केट है उसमें कॉटन एक्सपोर्ट करने का शेयर जो है पाकिस्तान का वो 26% है. Yes, students, the stages of cotton processing. First of all, picking. जब कॉटन तैयार हो जाता है तो उसको जो है वो पिक कर लिया जाता है. देन स्टोरिंग, इसको एक जगह पर सारी कॉटन जमा कर ली जाती है. एंड देन सेलिंग, फिर उसको कॉटन की फॉर्म में जो है वो सेल कर दिया जाता है. उसके बाद कलेक्टिंग, ये एरोज को देखें
कि ये एरोज जिस साइड पर जा रहे हैं इस तरह ये प्रोसेस चल रहा है। इसको जब सेल किया जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो जो लोग खरीदते हैं उसको वो एक जगह पर उसको कलेक्ट कर कर रख लेते हैं। उसके बाद क्लीनिंग, इसकी सफाई की जाती है। उसके बाद इसको जेंजिंग की जाती है, इसको जो है वो अलग-अलग किया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि एक ही फॉर्म में लाया जाता है। उसके बाद इसकी बेलिंग की जाती है। तस्वीर देखें तो इसको जो है वो बेल करके इसको जो है वो एक स्मूथ फॉर्म में ले आया जाता है। स्मूथ फॉर्म में लाने के बाद इसकी स्पाइनिंग की जाती है, इसको जो है वो कटाई की जाती है और उसके बाद जो है वो इसको फैब्रिक फॉर्म्स में ले आते हैं। ये जो है वो एक फैब्रिक फॉर्म में चली जाती है। फैब्रिक फॉर्म में जाने के बाद इसको ड्राइंग और फिनिशिंग कर दी जाती है। इसको इसमें जो वाटर की मिकदार होती है या जो कुछ जो है वो चीजें हो जाती हैं उसको एक मशीन से गुजार कर इसको बिल्कुल ड्राई करके और फिनिशिंग जो हो जाती है इसके, ये एक कॉटन फॉर्म में आ जाती है। जब ये कॉटन फॉर्म में आ जाती है फिर ये आप देखिए कि स्टिचिंग हो रही है। अब ये कॉटन बन गई है, इसको जिस फॉर्म में ढालना चाहते हैं, जिस तरह इसको तैयार करना चाहते हैं, इससे जो कुछ बनाना चाहते हैं वो प्रोसेस शुरू हो जाता है और फिर आखिर में जो है वो रिटेल हो जाती है। रिटेल यानी जब पूरा प्रोसेस से गुजर गई फिर जो है वो ये बेच जाती है या ये दूसरे कामों के लिए, जिस भी काम के लिए कॉटन इस्तेमाल की जाती है उस काम के लिए इसको यूज कर लिया जाता है। इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है वो कॉटन उस फॉर्म में हम तक पहुंचती है जिसकी हमें जरूरत होती है। Yes, students, the cultivation of cotton. Successful cultivation of cotton requires a long frost-free period, plenty of sunshine, and a moderate rainfall, usually from 600 to 1200 millimeter, 24 to 28 inches. Soil usually need to be fairly heavy, although the level of nutrients does not need to be exceptional. In general, these conditions are met within the seasonally dry tropical and subtropics in the northern and southern hemisphere. But a large proportion of the cotton grown today is cultivated in areas with less rainfall that obtain the water from irrigation. Cotton grows in any part of the world where the growing season is long and the climate temperature too hot with adequate rainfall or irrigation. Cotton grows best in best climate. जो कॉटन की कल्टीवेशन होती है, काश्तकारी होती है कॉटन की, वो कामयाबी के साथ और बहुत अच्छी काश्तकारी जो होती है वो उस वक्त होती है जब वहाँ का उस इलाके का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट हो, यानी बहुत ज्यादा ना सर्दी हो ना ज्यादा बहुत गर्मी हो, सूरज जो है वो चमक रहा हो, बारिश एक मखसूस मिकदार में मखसूस वक्त पर हो रही हो और उस वक्त जो है वो कॉटन की जो कल्टीवेशन है वो अच्छी होती है। इसके अलावा जो सीजन्स होते हैं जहाँ ट्रॉपिक्स होते हैं और सब ट्रॉपिक्स एरियाज जो हैं वहां पर भी कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी होती है। यानी सारी बातों का मतलब ये हुआ कि जहां पर क्लाइमेट जो है वो साजगार होगा कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी, रेनफॉल बहुत ज्यादा नहीं हो रही है कि अगर पानी की कमी है तो उस कमी को इरिगेशन के जरिए पूरा कर दिया जाएगा तो उस वक्त जो है कामयाबी के साथ कॉटन की ग्रोथ जो है वो अच्छी मिकदार में हो सकती है। Processing of cotton. Processing of cotton involves these stages: preparatory processes, spinning, weaving, and finishing. Preparatory process जो है उसमें जिनिंग,
blending, carding, combining एंड ड्राइंग। ये तमाम प्रोसेस जो है मैं आपको पीछे फिगर के जरिए बहुत अच्छी तरह बता चुकी हूँ। उसके बाद जो है आपका स्पाइनिंग का प्रोसेस है। मोस्ट ऑफ द स्पाइनिंग टुडे इज डन यूजिंग ब्रेक और ओपन एंड स्पाइनिंग। दिस इज अ टेक्निक वेयर द staples are blown by air into a rotating drum where they attach themselves to the tail formed yarn that is continuously being drawn out of the chamber। जो स्पाइनिंग का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि ये कॉटन अलहदा अलहदा कर दी जाती है, और पहले अलहदा अलहदा जो हाथों से की जाती थी वैसा नहीं होता, बल्कि इस मकसद के लिए एक खास जो है वो टेक्निक यूज की जाती है, जो जिसमें एक ड्रम में कॉटन डाल दी जाती है, जिसके अंदर जो है वो कॉटन जो है वो रोटेट होती जाती है, और रोटेट होने के बाद अलहदा अलहदा होने के बाद एक फाइन जो है एक अच्छी शक्ल इख्तियार करने के बाद जो है वो तमाम की तमाम जो है वो ड्रॉन आउट गिर जाती है जाकर एक चैम्बर में। अदर मेथड ऑफ ब्रेक स्पाइनिंग यूज निडल्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। स्पाइनिंग के लिए आप जो है वो निडल को यूज कर सकते हैं, या कभी कभी जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्तेमाल होती है जो कॉटन पे निडलिंग करती रहती है, जिसके रिजल्ट में जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं वो अलहदा अलहदा होते चले जाते हैं। दिस मेथड हैज रिप्लेस्ड द ओल्डर मेथड ऑफ रिंग आ म्यूल स्पाइनिंग। इट इज ऑल्सो अ इजी एडॉप्टेड फॉर आर्टिफिशियल फाइबर्स। जो पहले हाथों के जरिए इस तरह कॉटन को जो है वो फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता था और स्मूथ किया जाता था, ओल्ड मेथड था, उसने जो है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड है या दूसरा मेथड जो यूज किया जा रहा है जिसमें चैम्बर में कॉटन जमा हो जाती है, उसने इस मेथड को जो है वो इजी भी कर दिया है और रिप्लेस भी कर दिया है। Yes students, then we come to chemical substances, यानी वो इंडस्ट्रीज जहाँ पर केमिकल्स और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स जो हैं वो बन रहे हैं। A chemical substance is a form of matter having constant chemical composition and characteristic properties. Some references add that chemical substances cannot be separated into its constituent element by physical separation method। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक या एक से ज्यादा केमिकल से मिलकर बनते हैं, और जब ये सब्सटेंस बन जाते हैं तो कोई ऐसा इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं, और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होता कि इन केमिकल्स को, इन एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलहदा कर सकें। Yes, the chemical is salt. In chemistry, a salt is chemical compound consisting of an ionic assembly of cation and anion. Salt are composed of related numbers of cation and anion so that the product is electrically neutral. सॉल्ट केमिस्ट्री में जो है वो दो कंपाउंड्स जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनमें आयोनिक कंपोजिशन होती है, तो कैटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक दूसरे के साथ मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनती है वो जो है वो सॉल्ट कहलाता है, और ये जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कैटाइन की ना प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं और ना ही एनाइन की। And then gypsum. Gypsum is a soft sulfate mineral composed of calcium sulfate dehydrate with a chemical formula CaSO4 2H2O. It is widely mined and is used
as a fertilizer and as the main constituent in many forms of plaster, blackboard, sidewalk, chalk and drywalls. जिप्सम जो है वो सल्फेट मिनरल है. ये जो बना हुआ है वो कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट कहलाता है और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो CaSO4 2H2O है. ये जो है ये फर्टिलाइजर्स के तौर पर यानी जो जमीन है उसको जरखेज करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अलावा इसे जो है वो प्लास्टर के तौर पर या ब्लैकबोर्ड, साइड वॉल्स, चॉक और ड्राई वॉल में इस्तेमाल किया जाता है. Sulfur is a multivalent non-metal, abundant, tasteless and odorless. It is native form of sulfur is a yellow crystalline solid. In nature, it occurs as the pure element or as sulfide and sulfate minerals. Sulfur is used in the vulcanization of black rubber as a fungicide and in black gunpowder. Most sulfur is, however, used in the production of sulfuric acid, which is perhaps the most important chemical manufactured by Western civilization. स्टूडेंट्स ये जो सल्फर है ये मल्टीवैलेंट बहुत ज़्यादा जो है वो खुसूसियत रखने वाला नॉन मेटेलिक जो है वो एक केमिकल है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, जिसका कोई जो है वो ऑर्डर नहीं होता. ये एक सल्फर का फॉर्म क्या है जो कि येलो जो क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे से जो जर्रे होते हैं उसकी सूरत में ये नजर आता है. और ये जो है ये प्योर फॉर्म में जब मिलता है तो वो सल्फाइड और सल्फेट की सूरत मिनरल्स की सूरत में मिलता है. और ये जो ब्लैक रबर है उस ब्लैक रबर में जो है वैल्कोनाइजेशन ऑफ ब्लैक रबर जो है वो ये जो वैल्केनिक होते हैं उसमें वैल्कोनाइजेशन में जो काम कर रहा होता है वो जो है वो सल्फर होता है. इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादातर प्रोड्यूस होता है या बहुत इम्पोर्टेंट केमिकल है वेस्टर्न civilization में. Limestone. Limestone is a carbonate sedimentary rock that is often composed of the skeleton fragments of marine organisms such as corals, foraminifera and molluscs. Its major materials are the minerals calcite and aragonite, which are different crystals forms of calcium carbonate CaCO3. Limestone is widely distributed in Pakistan. It is found in abundance in all 4 provinces. In Punjab, limestone is found in the Potwar Plateau and Salt Range, mainly near Kheura, Dandut, Dont Khel, Rawalpindi and DJ Khan. In Khyber Pakhtunkhwa, limestone is found near Naushera and Kohat. In Balochistan, it is found in Hanai. In Sindh, limestone is found at Kot Deji Hills near Rohri. In Upper Sindh, at Janjo, Takar Hill,
near Hyderabad, at Mangopeer and Morley Hill near Karachi. लाइमस्टोन जो है स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर आम जबान में हम इसे जो है वो चूने का पत्थर कहते हैं। ये जो बनता है वो जमीन के समंदर के नीचे सेडिमेंट बिछी हुई होती है। वो जो मैरीन एनिमल्स होते हैं उनके जो स्केलेटन होते हैं, उनके मरने के बाद जो वहां पर रह जाते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं। एक्चुअली वो जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लाइमस्टोन का रूप जो है वो इख्तियार कर लेते हैं या लाइमस्टोन बन जाते हैं। पाकिस्तान में जो है ये लाइमस्टोन चारों प्रोविंसेस में बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद हैं। जो है पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और सिंध में मुख्तलिफ जगहों पर ये मौजूद है। Yes students, then the home task. The remaining explanation of this chapter will be done in our next class. Solve the worksheet from PDF. Write the answer of the following questions. Question number 4. Describe the process by which raw cotton is converted into yarn. Question number 5. Where are the sulfur mines located in Pakistan? Now it is the end of today's lecture. Take care of yourself. We will meet soon inshallah. Allah Hafiz.